एक सेठ जी थे, खूब धन, खूब ऐश्वर्य, खूब पैसा। एक बार माँ लक्ष्मी उसके सपने में आई, कहा सेठ मैं तेरे घर को छोड़कर अब जाऊंगी, तेरी बीसी पूर्ण हो गई है, तेरी बीसी पूर्ण हो गई है, अब तेरे घर को छोड़कर मैं जाऊंगी। सेठ कहने लगा ठीक है मैया, मैं क्या कर सकता हूँ। माँ लक्ष्मी कहती है लेकिन देख मेरे रहते हुए तूने बड़ा अच्छा सत्कर्म किया, तूने अच्छे कार्य किए, गरीबों के दुख दूर किए, तूने धन का सदुपयोग किया, इसलिए मैं तुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहती हूँ, कुछ वरदान देना चाहती हूँ। मांग क्या चाहता है? बोले माँ मैं अपने परिवार से मशवरा कर आपको बतलाऊंगा, मैं उनसे भी तो पूछूं। कहा ठीक है। प्रातः वह सेठ जल्दी उठा, उठकर स्नान किया। स्नान करने के पश्चात उसकी 3 बहुएं थी, तीनों बहुओं को बुलाया, कहा बेटा मेरे सपने में रात को लक्ष्मी माँ आई थी। माता लक्ष्मी ने कहा सेठ तेरे घर को छोड़कर मैं जाने वाली हूँ, सो तू मांग, क्या मांगना चाहता है? एक वरदान का माँ ने कहा है, सो बेटा बताओ हम लक्ष्मी से क्या मांगे। सेठ जी की जो बड़ी बहू थी कहने लगी पिताजी हम एक काम करते हैं, बहुत सा सोना लक्ष्मी जी से मांग लेते हैं। अरे सोने का तो मूल्य बढ़ना ही है, सोने का तो भाव रोज बढ़ ही रहा है। सेठ जी विचार करने लगे अरे लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो सोना कहाँ रहने वाला है। दूसरी मझली बहू से पूछा बेटी तू बता लक्ष्मी जी से क्या मांगे। बोले पिताजी एक काम करें, बहुत सी प्रॉपर्टी जमीन हम लक्ष्मी जी से मांग ले। अरे जमीन के भी भाव बढ़ने ही बढ़ने हैं महाराज, कभी कम तो होने नहीं है। लक्ष्मी जी से खूब जमीन मांग ली जाए। सेठ जी ने तीसरी बहू से पूछा बेटी अब तू बता माँ लक्ष्मी से क्या मांगे। तीसरी बहू सबसे छोटी बहू बड़ी समझदार थी, कहने लगी पिताजी अरे माँ लक्ष्मी जा ही रही है तो आप ज्यादा कुछ नहीं, उनसे बस इतना ही मांगिए कि हे माँ जब आप हमारे घर में रही तब भाई भाई से बड़ा प्रेम करता है, हम तीनों बहुएं मिलजुल कर घर का सारा काम करती हैं, भाई कंधे से कंधा मिलाकर अपना व्यापार करते हैं, हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं होता, सब में प्रेम स्नेह बना रहता है। सो माँ आपको जाना है तो जाओ, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही प्रेम स्नेह बना रहना चाहिए, हमारे मन में कभी कोई कटुता नहीं आए, हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष ना आए, ऐसा ही प्रेम इन भाइयों में बना रहे, ऐसा ही प्रेम हम बहुओं में बना रहे, बस इतना आशीर्वाद आप हमें दे जाओ। सेठ ने पुनः रात्रि में माँ लक्ष्मी सपने में आई, कहा माँ मैं और कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि आपके रहते समय भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, आपके रहते समय मेरे परिवार में सबका मन बड़ा साफ था, सब बड़े प्रेम से आपस में मिलजुल कर काम किया करते थे, वहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं होता, वहाँ सदैव शांति प्रेम स्नेह बना रहता था। सो माँ मेरे घर को छोड़कर आप जाइए, लेकिन इतना आशीर्वाद दे जाइए कि मेरे घर में कभी कोई अशांति ना हो, कोई कलह ना हो, सब मन से मन मिलाकर कार्यों को करते रहे। माँ लक्ष्मी कहने लगी सेठ जिस घर में भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, अरे जिस घर में बहुएं आपस में अपना प्रेम स्नेह बांटा करती है, उस घर को छोड़कर तो मैं कभी जा ही नहीं सकती, तेरे घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माताओं आपकी संख्या ज्यादा है तो आपके ही काम की बात बताऊं, ये स्वर्ग नरक कहाँ है? ये स्वर्ग नरक कहाँ है? एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक महिला चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, वही अपने घर को नरक भी बना सकती है। एक महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी और एक महिला चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। किसी ने कहा कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही होती है। कितनी बड़ी बात उस व्यक्ति ने कह दी कि एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला होती है। अर्थात अरे जब कोई कन्या विवाह कर दूसरे घर में आती है तो सासू माँ उसे बड़ा प्रताड़ित करती है, बड़े ताने मारती है। अरे यह तो विचार करो कि वह भी एक महिला है, अरे वह भी किसी की बेटी है, उसका भी मन है। हमारी बेटी को हम कितना स्नेह प्रेम देते हैं, कितना लाड़ देते हैं।
बेटी कहीं घर पे आ जावे तो कोई काम को हाथ लगावे तो हम कहते हैं बेटी छोड़ दे, ये काम तू मत कर, सब कर लेगी वो, आई तो सही है, सब कर ले। अरे वो भी तो किसी की बेटी है। अपनी बहू को ही बेटी बना लो महाराज, घर स्वर्ग बन जावेगा। अपनी बहू को बेटी बना लो, आपका घर स्वर्ग बन जावेगा। घर को स्वर्ग बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, घर में केवल प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। घर में प्रेम स्नेह लाओ, आपका घर स्वर्ग बनेगा। अरे आज लोग भैया घर स्वर्ग कब बनेगा? आप मैं सभी बंधुओं से, पुरुषों से कहूं, हम लोग खूब मंदिरों में जा रहे हैं, खूब भगवान के यहाँ माथा टेक रहे हैं। अरे मंदिरों में कितना ही चले जाओ, यदि घर के भगवान दुखी हैं तो कोई मंदिर का भगवान आपको खुश नहीं कर सकता, कोई घर का भगवान आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रतिमा में ईश्वर है लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होता, अर्थात प्रतिमा मूर्ति में भगवान होता है पर आंखों से नहीं दिखता। अरे प्रतिमा में ईश्वर होता है जो हर क्षण हमारे साथ होता है। ये माताएं उस परमात्मा के स्वरूप में ही तो हमारी देखभाल करती हैं। ये माताएं, ये भगवान का ही तो स्वरूप है। भैया इन माताओं का सत्कार करना सीखो। जिस घर में माताओं का सम्मान सत्कार होता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास किया करते हैं। जिस घर में माता पिता का आदर सत्कार होता है वहां देवता निवास किया करते हैं, वहां सदैव आनंद रहता है। आज मैं कई घरों में देखता हूं, अभी एक विषय मेरे सामने आया कि पिता से 5 वर्ष हो गए, बेटा बोलता तक नहीं। वो बेटे को धिक्कार है महाराज, वो बेटा तो नरक में जाएगा। अरे जिस पिता ने तुझे जीवन दिया, जिस पिता ने तेरे लिए महाराज इतना श्रेष्ठ सब कार्य किया, तुझे इस योग्य बना दिया कि तू अपना गृह चला सके, अपना घर चला सके, आज उस पिता को त्याग कर दिया। धिक्कार है ऐसे बेटे को। अरे भैया अगर माँ बाप को दुख देकर आप विचार करो कि हमारी औलाद हमें सुख देगी तो संभव नहीं है। अगर आप अपने माता पिता को दुख दे रहे हो और विचार कर रहे हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें सुख देगी तो संभव नहीं। आप जैसा अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। कोई बहू है अपनी सासू की एक ना सुने, ध्यान रखना महाराज एक दिन तुम्हारे घर में भी बहू आवेगी। सो बंधुओं, एक बड़ा सुंदर भजन है, भाव है कि जो बोएगा वही पाएगा और तेरा किया आगे आएगा। जो बो रहे हो वही पाओगे। इस सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। सुख दुख क्या है? जो आप कर रहे हो यही आपको प्राप्त होगा। आपके कर्म में अच्छा कर्म करोगे सुख मिलेगा, दूसरों को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। अष्टादशा पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, ओ सुख दुख है क्या फल कर्मों का। ये सुख दुख क्या है? बोले आप आज जो कर रहे हो ये आपको कल मिलेगा। संसार में जो आपने दिया ये एक दिन आपके पास घूम फिर कर आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
अपने को मत देना, मौका ये किस्मत का। हाथ से अपने मौका ये किस्मत का। ओ स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, परमात्मा से मिल जाएगा, परमात्मा से मिल जाएगा। तू इनको जो खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। तू इनको जो खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। बंधुओं, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पहले तो पूजा ये है, अरे वैदिक मंत्रों में भी जब पूजन किया जाता है तो पहले कहते हैं स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता पिता के चरणों में हम जब पूजन करने बैठते हैं तो प्रणाम किया जाता है। अरे यदि माँ बाप को दुखी रखा है और खूब मंदिरों में जाकर पूजन कर रहे हो तो भैया मंदिर का भगवान तुमसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। पहले अपने घर के माँ बाप को प्रसन्न करो, उसके बाद मंदिर का भगवान प्रसन्न होगा। इसलिए तो कहा जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। अरे सुख दुख है क्या बल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो।